मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, बिहार एसएससी की या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैथमेटिक्स का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं कि मैथमेटिक्स के हाइलाइट्स आपको दिखाऊं। एक प्रॉपर अगर क्लास करना चाहते हैं, एक सिस्टम से क्लास करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक एक नोटिफिकेशन को फॉलो करें। जब मेरी क्लास को आप करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। एक एक इंफॉर्मेशंस को कॉपी में नोट करते चले, सिर्फ वीडियो ना देखें। जिस तरह से क्लास में बैठते हैं, सामने टीचर आपको पढ़ाता है, एक एक इंफॉर्मेशन को कॉपी में नोट करते हैं, फिर उसको बाद में रिवाइज करते हैं। उस मोड में आकर के यदि आप मेरे इन वीडियोस को देखेंगे तो उससे आपको एक क्लास का फील होगा और आप एक फायदा उठा पाएंगे। पूरे मैथमेटिक्स को एक सिस्टम के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं। जब मैथमेटिक्स मेरा समाप्त होगा तो आप कह पाएंगे कि ये टॉपिक मेरे लिए सबसे सशक्त है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जरा भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके सिलेबस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर हमारा सिलेबस क्या कहता है, कौन कौन सा उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो एक जान पहचान हम लोग सिलेबस से करते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, बिहार एसएससी, दरोगा, सीसेट की तैयारी कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स के मुख्य 3 पोर्शंस होते जिन्हें आपको कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहला अर्थमेटिक है, जिससे सबसे अधिक संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा एडवांस मैथ है, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, पॉलीगॉन्स आदि पढ़ेंगे। और तीसरा है डीआई और डीएस। आज के डेट में एक महत्वपूर्ण कड़ी है डीआई और डीएस, जिसको मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। तो मैथमेटिक्स के 3 पोर्शन हो गए, एक हो गया अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस मैथ और तीसरा डीआई और डीएस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक है, सबसे अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अर्थमेटिक से ही एडवांस मैथ भी निकलता है और अर्थमेटिक से ही डीआई और डीएस भी निकलता है। इसलिए स्टार्ट हम लोग अर्थमेटिक से लेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं अर्थमेटिक के सिलेबस पर। अर्थमेटिक अर्थमेटिक को समझते हैं कि अर्थमेटिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक मैथ्स का। एक्चुअल में मैथमेटिक्स होता कुछ नहीं है। पूरी की पूरी अर्थमेटिक में 4 ही चीज होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इन 4 के सिवा कुछ नहीं होता है। हां, अब इन 4 को कैसे सजाया जाए, ये एक अलग प्रक्रिया है। तो एडिशन में किस किस तरह के एडिशन होंगे, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन में फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, किसी भिन्न को कैसे जोड़े, किसी भिन्न को कैसे घटाएं, गुना करने की क्या विधि होगी, 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे गुना करे, 3 डिजिट को तेजी से 3 डिजिट से कैसे गुना करे, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले, किसी संख्या का क्यूब कैसे निकाले, स्क्वायर रूट
फास्ट कैसे निकाले, क्यूब रूट फास्ट कैसे निकाले, इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग इन बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत सीखेंगे ताकि मैं आपके कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकूं। तो सबसे पहला चीज है अर्थमेटिक पर चलने से कैलकुलेशन को फास्ट करना। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को जुबानी बनाने के लिए क्या आखिर सोच होगा, अंकों से कैसे खेला जाए, उस खेल को हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में सीखेंगे। सेकेंड बेसिक मैथमेटिक्स का ही यह पार्ट है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। कैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस की प्रॉब्लम्स को समझे। अगर 5 पर स्क्वायर है और 5 पर क्यूब है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। कैसे मल्टीप्लाई में स्क्वायर पावर्स को ऐड कर देते हैं, कैसे डिवाइड में पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो ये सारा सर्ट्स और इंडिसेस के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो क्या है जिसे हमें जानना चाहिए। तो जब बेसिक मैथमेटिक्स सीखेंगे तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के उन रहस्यों को जरूर जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने इसे एक टॉपिक के रूप में रखा है ताकि आपको सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में जानकारी दिया जा सके। हिंदी में इसे कहते हैं घातांक तथा करनी। तो घातांक और करनी क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। हमारे अर्थमेटिक में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है जिससे हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दिया जाता है और एल्जेब्रिक फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग उसे फास्ट और सेकंडों में आंसर दे देते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, उनको हम लोग इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में उसे कंठस्थ करेंगे, कंठाग्र करेंगे और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो सारे फॉर्मूला हमको याद हो जाए। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में उन फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करके क्वेश्चंस का सामना करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में मैंने पहले ही कहा, थोड़ा सा समझना है, दो चीजें होती है। फर्स्ट, फास्ट कैलकुलेशंस। आपके पास कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। इसके लिए मैंने कहा कि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग सीखेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस सीखेंगे, सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, जिससे हम लोग एक सिंपल इक्वेशन को फास्ट बना सके। तो कैलकुलेशंस को हमने सीख लिया, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन से अर्थमेटिक नहीं बनता। दूसरा उसका पहलू है ऑब्जर्वेशन। उस कैलकुलेशंस को कैसे सजाया जाए, इसके लिए हमारे पास होना चाहिए लॉजिक्स। लॉजिक्स पर कमांड होगा तो उस कैलकुलेशन को और लॉजिक को मिला करके हम लोग क्वेश्चन को फास्ट बना पाएंगे। तो लॉजिक्स को इंप्रूव करने के लिए, हमारे ऑब्जर्वेशन को फास्ट बनाने के लिए, क्वेश्चन को समझने की प्रक्रिया को फास्ट बनाने के लिए हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को सीखना चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स का रोल कम है, लॉजिक्स का रोल ज्यादा है। तो मैथमेटिक्स कम, लॉजिक्स ज्यादा, तो फोकस लॉजिक्स पर होगा। बेसिक मैथ से हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, इन सब से हम लोग लॉजिक सीखेंगे और दोनों को मिला करके अर्थमेटिक को सेकंडों में बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी। इसमें भी कैलकुलेशंस कम है और लॉजिक्स ज्यादा है। तो इन सब से लॉजिक्स पर हम लोग पकड़ बनाएंगे ताकि क्वेश्चंस का फास्ट सामना कर सके। देखो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें सीखना ही है, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सीखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर इसके टफ क्वेश्चन पर हम लोग जाएं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पर जाएं, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कैसे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फास्ट कैसे हम लोग सॉल्व करें, इसको हम लोग सीखेंगे इनइक्वालिटी टॉपिक में। इनइक्वालिटी टॉपिक महत्वपूर्ण है, स्पेशली बैंक के लिए। 5-5 क्वेश्चंस बैंक में इससे पूछे जाते, तो वहां इसका एक बड़ा रोल भी होता है। तो इनइक्वालिटी में उन सारे का हम लोग सामना करेंगे।
अगला टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ का। शायद ही अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रयोग ना किया जाए। एलसीएम और एचसीएफ को बनाने की कई आइडियाज हैं। क्या हमारे लिए फास्ट आइडिया होगा, कैसे हम लोग तेजी से सॉल्व कर ले एलसीएम एचसीएफ को, इन सब को सीखेंगे हम लोग इस टॉपिक में। एक तो ये एलसीएम और एचसीएफ भी हमें सीखना है, और एलसीएम और एचसीएफ का यूजेस बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर एलसीएम एचसीएफ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सब को इस टॉपिक में सीखेंगे और एलसीएम एचसीएफ पर अपना कमांड करेंगे। देखो, एक्चुअल में अर्थमेटिक की शुरुआत यहीं से होती है। अर्थमेटिक के दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर कमांड करे तो कहा जाता है कि पूरी अर्थमेटिक पर कमांड हो गया। एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो परसेंटेज सबसे बड़ा रोल है, और परसेंटेज को सेकंडों में निकालना हम लोग कैसे सीखे। अब कोई आपसे कहे कि 555 का 10% क्या होगा, तो आप 555 गुने 10/100 लिखे, तो यह गलत प्रक्रिया है। 555 का 10% 55 रुपया 50 पैसा होगा, ऐसा आपको बोलना है। तो कैसे फास्ट कैलकुलेट करें परसेंटेज के क्वेश्चंस को, बिना कलम उठाए हम उसको सॉल्व कर दे, उन सारी प्रक्रियाओं को फोकस करेंगे परसेंटेज टॉपिक में। तो परसेंटेज पर हम लोग सीखेंगे, कमांड करेंगे। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने पहले ही कहा, परसेंटेज और रेशियो, इन्हीं दोनों को मिलाकर के पूरी अर्थमेटिक पर कमांड करना है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका सेकंड टॉपिक होगा, जिस पर हमें पूरी तरह से कमांड करना है। सारे क्वेश्चंस को रेशियो पर ही बनाना है और परसेंटेज का उसमें यूज लेना है, प्रयोग करना है इसका। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग सीखेंगे। अगला टॉपिक होगा साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदार, कोई भी बिजनेस होता है उसमें कई कई पार्टनर्स होते हैं। हम लोग काम करते हैं, उसमें कई पार्टनर्स होते हैं। तो उन पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट जो है उसको कैसे शेयर करेंगे, कैसे बांटेंगे, कैसे इसमें वर्किंग पार्टनर होगा, कैसे इसमें डमी पार्टनर होगा, रुपया जो लगाए वो कितने दिनों के लिए लगा रहे हैं, तो किस हिसाब से हमें लाभ का अंश मिलेगा। इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे पार्टनरशिप टॉपिक पर। पार्टनरशिप टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन का ही एक मॉडल है, लेकिन पार्टनरशिप में कुछ अलग लॉजिक्स भी होते हैं, इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन से हटा के एक अलग टॉपिक बनाया गया और नाम दिया गया पार्टनरशिप, साझेदारी। तो सीखेंगे साझेदारी में, इस पर बेस्ड क्वेश्चन का हम लोग सामना करेंगे। प्रॉफिट और लॉस। देखो, प्रॉफिट और लॉस है क्या? प्रॉफिट और लॉस, दुनिया के हर चीजों में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। सस्ते में खरीदो अब महंगे में बेचो तो प्रॉफिट, ज्यादा महंगा में खरीदो और सस्ता में बेचो तो लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस आखिर है क्या? कैसे इसे समझे, कैसे इसको बनाए, इसके क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? प्रॉफिट और लॉस खरीद बिक्री वाले को होता है, या प्रॉफिट और लॉस कंज्यूमर को होता है? प्रॉफिट और लॉस का यूज कहां होता है? कंज्यूमर को प्रॉफिट लॉस होता है कि दुकानदार को प्रॉफिट लॉस होता है? इन सब चीजों को, इनके रहस्यों को सीखेंगे। हमारे मैथमेटिक्स में यदि कोई अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है, तो वो प्रॉफिट और लॉस से पूछा गया है। सो इस पर निश्चित रूप से कमांड करना जरूरी है। तो प्रॉफिट और लॉस को सीखेंगे हम लोग। प्रॉफिट और लॉस का ही एक पार्ट है डिस्काउंट। एक्चुअल में जो खरीद बिक्री करता है, जो शॉपकीपर होता है, उसको होता है प्रॉफिट या लॉस, लेकिन जो कंज्यूमर होता है उसके लिए होता है डिस्काउंट। तो प्रॉफिट और लॉस दुकानदार और खरीदार के आपसी सामंजस्य, बाजार की स्थिति क्या है उसको समझना, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट टॉपिक में हम लोग करेंगे। लॉजिक्स हमारे पास होगा, कैलकुलेशंस हमारे पास होगा, ऑब्जर्वेशन हमारे पास होगा,
फास्ट कैलकुलेशन हमारे पास होगा, तो दोनों को मिक्स करेंगे और क्वेश्चन को सेकंडों में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इसका सामना करेंगे। टाइम एंड वर्क। आप काम कराते हैं तो काम के पैसे किस तरह से बांटते हैं? कोई काम करता है तो किस बेस पर काम करता है? एक आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिल करके 3 दिन काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ करके चला गया, तो बी उस बचे हुए काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो जो भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सेकंडों में हम लोग बना पाए, इन टॉपिक के अंतर्गत उसका सामना करेंगे। टाइम एंड वर्क के ही लॉजिक्स का पाइप एंड सिस्टम में उपयोग होता है, नल तथा टंकी में उपयोग होता है। टाइम एंड वर्क में हम लोग कहते हैं एक आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। अब पाइप एंड सिस्टम में कहेंगे कि एक नल एक टंकी को 15 घंटों में भर सकता है, तो वहां आदमी के जगह पर यहां नल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उससे इसमें अंतर है। वहां टाइम एंड वर्क में केवल एक आदमी काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्क भी होता है और एक नेगेटिव वर्क भी होता है। एक पानी भरता भी है और एक पानी गिराता भी है। तो पानी भरने और गिराने के बीच सामंजस्य कैसे बैठाएं, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते, इनके रहस्य को सीखेंगे हम लोग पाइप एंड सिस्टम में। अगला टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। मैं पटना से गया जा रहा हूं, 120 किलोमीटर है, मैं 3 घंटे में चला गया, तो मेरी स्पीड 40 की रही होगी। तो इसमें स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है और इन सब का आपस में सामंजस्य है। तो इस सामंजस्य को सीखेंगे हम लोग इस टॉपिक में, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो जो कि ट्रेन पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, उसका कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या किया, सबको मिला के एक अलग टॉपिक बना दिया और नाम उसका दिया ट्रेन्स। इसलिए ट्रेन एक अलग टॉपिक के रूप में होगा और उसके सारे क्वेश्चंस का हम लोग इसमें सामना करेंगे। कैसे कोई ट्रेन अगर एक पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है, लेकिन वही ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है। दो ट्रेन अगर एक दूसरे की ओर आ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएगा, और दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। ये क्या प्लस माइनस और क्या अपने को पार करना और प्लेटफॉर्म को मिला के पार करना, इन सारी चीजों की गुत्थम गुत्थी को हम लोग सीखेंगे ट्रेन्स टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक होगा बोट एंड स्ट्रीम। एक्चुअल में यह भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रेन्स, अभी मैंने बताया ट्रेन्स में क्या होता है भाई, तो ट्रेन में एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो गया। दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो गया। अब यहां पर क्या है भाई, तो एक बोट है, एक स्ट्रीम है, एक नाव है और एक धारा है। ट्रेन में अगर दोनों ट्रेन एक ही तरफ जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस, लेकिन इसमें नाव और धारा एक ही तरफ अगर जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। और नाव और धारा विपरीत जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाता है। तो उससे हट जाता है इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के प्रारूप को सीखेंगे, उसके लॉजिक्स को सीखेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन को पकड़ेंगे, ताकि हम अपने कैलकुलेशंस को उसके अनुसार एडजस्ट करके क्वेश्चन को फास्ट बना सके। तो बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक में उसको हम लोग सीखेंगे। एज प्रॉब्लम्स,
एज प्रॉब्लम्स रीजनिंग में भी आता है, एज प्रॉब्लम्स मैथ्स में भी आता है। तो मैंने सबको कलेक्ट करके ऐसा कलेक्शन तैयार किया है कि चाहे वो मैथ्स में आए चाहे रीजनिंग में आए, आप आसानी से उसको बना पाए। इसलिए मैंने सबको एक साथ मिला करके एज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस इस टॉपिक के अंतर्गत मैं कराऊंगा। जब मेरे साथ एक कोच के साथ जब आप 150 क्वेश्चन बना लेंगे तो आप उस पर कमांड करेंगे। सो एज प्रॉब्लम्स में हम लोग इनकी समीक्षा करेंगे। अगला टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, समय क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है, दर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही लगेगा, कैसे इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट इनटू टाइम, कैसे प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, कैसे अमाउंट जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धन, अमाउंट 100% प्लस रेट इनटू टाइम का परसेंट होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उनको कैच करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, ताकि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग तेजी से बना पाए। सिंपल इंटरेस्ट के जस्ट बाद हम लोग जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जिसे हिंदी में कहते चक्रवृद्धि ब्याज। कहने को देखने में लगता है कि अरे बाप रे, चक्रवृद्धि ब्याज ये तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक है। नहीं, सबसे आसान, एक आसान सा टॉपिक है। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सीख लेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही सिंपल और कंपाउंड दोनों को मिला करके क्वेश्चंस का सामना करेंगे, एक प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि किसी बैंक में अगर हम जाते हैं, किसी लोन के लिए जाते हैं, कोई आदमी को हम लोन देते हैं या लोन लेते हैं, तो उसकी स्थिति को हम समझ पाए कि वो लोन की स्थिति क्या होगी, किस तरह से होगी, कैसे हमारा इंटरेस्ट लगेगा, कैसे हमें देना पड़ेगा, इन सब चीजों को हम सीख पाएंगे। अगला टॉपिक होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें बताऊं, परसेंटेज में जाओगे, रेशियो में जाओगे, टाइम एंड वर्क में जाओगे, टाइम एंड डिस्टेंस में जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, सब में एलिगेशन एंड मिक्सचर का उपयोग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन तरह तरह के पूछे जाते। कहेगा कि एक आदमी 20 रुपए केजी की चाय खरीदता है और दूसरा 40 रुपए केजी की चाय खरीदता है। उन दोनों को किस रेशियो में मिलाए कि वो चाय का दाम 35 रुपए केजी हो जाए? तो एलिगेशन एंड मिक्सचर का फॉर्मूला लगा के सेकंडों में हम लोग आंसर खींचेंगे। तो उन आइडियाज को सीखेंगे हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर में। अगला एक डिफिकल्ट टॉपिक है एवरेज। एवरेज के क्वेश्चंस को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज के फॉर्मूला को हम लोग सीखेंगे, आइडियाज को सीखेंगे, कैसे किसी बैट्समैन का एवरेज निकाला जाता है, कैसे किसी बॉलर्स का एवरेज निकाला जाता है, कैसे किसी क्लास का एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज के तरह तरह के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उनके आइडियाज को सीखेंगे, ताकि एवरेज पर हम लोग कमांड कर सके। देखो, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे सबसे अंत में रखा है, ताकि जब सब पर आप कमांड करें तो नंबर सिस्टम को सीखना हमारे लिए आसान हो। सो नंबर सिस्टम को मैंने अंत में रखा है। नंबर सिस्टम में मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं और उन मिक्स्ड क्वेश्चन का सामना करेंगे ताकि अर्थमेटिक पर कमांड किया जा सके। अब आते हैं मैथमेटिक्स के सेकंड मॉडल पर। मैंने कहा था मैथमेटिक्स 3 पोर्शन से मिलकर बना है। पहला हो गया आपका अर्थमेटिक, दूसरा हो गया एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आओ एक बार इन पर फोकस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा पॉलीगॉन्स का, जिसे हम लोग कहते हैं बहुभुज। कहेगा कि एक
हेक्सागोनल है, षष्ठभुज है, उसमें कितने विकर्ण होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे सारे प्रश्नों को हम लोग पॉलीगॉन्स में सीखेंगे कि कैसे उसको बनाया जाए। सेकंड मॉडल हमारा होगा एरिया एंड पेरीमीटर का, जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल तथा परिमिति। इसे टू डायमेंशन भी कहते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, किसी त्रिभुज की परिमिति निकालो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त की परिमिति निकालो। तो चूंकि त्रिभुज है, दो ही डायमेंशन में है, उसकी लंबाई हो सकती है, उसकी चौड़ाई हो सकती है, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं हो सकती। तो टू डायमेंशन है, तो टू डायमेंशन के एरिया और पेरीमीटर को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। अगला टॉपिक होगा वॉल्यूम और सरफेस एरिया, जिसे आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। यह होता है तीन डायमेंशन। कोई तीन डायमेंशन चीज में ही आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। तो थ्री डायमेंशन में जैसे एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, गोला है, शंकु है, बेलन है, सिलेंडर है, तो वो सारे पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते उन सबको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, एंगल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते, लाइन्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते, तो लाइन और एंगल को हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। अगला टॉपिक होगा ट्रायंगल का। त्रिभुज पर जो तरह तरह का क्वेश्चन आता, कैसे कोई त्रिभुज है तो वो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे कोई त्रिभुज है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे कोई त्रिभुज है जिसके सभी भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज है, द्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज पर जो तरह तरह के क्वेश्चंस आते, उन पर हम लोग कमांड करेंगे इस टॉपिक पर। उसके सारे जो फैक्ट्स हैं, जो लॉजिक्स है, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे ट्रायंगल टॉपिक में। अगला टॉपिक होगा क्वाड्रिलेटरल का, जिसे हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। वर्ग एक भी चतुर्भुज है। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते, सभी भुजाएं बराबर होती। आयत भी एक चतुर्भुज है, जिसके सारे कोण 90 डिग्री के होते, लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो त्रिभुज के जो तरह तरह के चतुर्भुज के जो तरह तरह के टॉपिक्स हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, तरह तरह के चतुर्भुज हैं, उसका हम लोग कैसे एंगल्स निकाले, कैसे उसके साइड्स निकाले, कैसे उसके एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर पाए, कैसे उसके हाइट को कैलकुलेट कर पाए, तो इन सारी चीजों को सीखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक होगा सर्किल का। एक वृत्त पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो एक वृत्त को लेकर के जितने भी तरह के क्वेश्चंस है, कॉर्ड क्या है, टेंजेंट क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर और रेडियस का क्या आपस में सामंजस्य है, तो इस सब चीज को सीखेंगे हम लोग सर्किल टॉपिक के अंतर्गत। अगला होगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्वेश्चंस आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का वैल्यू क्या है, कॉस का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, किस तरह से उस पर क्वेश्चन पूछे जाते, उन सब पर फोकस करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ट्रिग्नोमेट्री के आइडियाज का ही हाइट एंड डिस्टेंस में उपयोग किया जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज का कैसे प्रयोग करके इन पर क्वेश्चंस बनाएंगे, देखा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में। एंड लास्ट में होगा एल्जेब्रा, जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, कैसे उसका उपयोग करें, एल्जेब्रा के क्वेश्चंस को कैसे बनाए, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता। एल्जेब्रा टॉपिक में हम लोग उसको समझेंगे, सीखेंगे, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं तीसरा और अंतिम मैथमेटिक्स के पोर्शन पर, जिसे हम लोग कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग बार ग्राफ को सीखेंगे, लाइन ग्राफ को सीखेंगे, पाई चार्ट होगा, टेबुलेशन होगा, मिक्स ग्राफ होगा, रडार ट्रायंगल ग्राफ होगा, पजल्स होंगे, उस पर तरह तरह के जो क्वेश्चंस आते उनको हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर लास्ट में डाटा सफिशिएंसी को देखेंगे और एक कंप्लीट मैथमेटिक्स पर कमांड करेंगे।
अगर आपने मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया है, ग्रेजुएशन में अभी जाना है, वक्त आपके पास है, तो आज से ही लग जाइए। अगर आपने भविष्य में सोचा है कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, एक ऑफिसर बनना है, तो आज से ही लग जाइए। और मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं, मैं एक कंप्लीट शिक्षक हूं। और एक शिक्षक की बात ही, एक एक मॉडल, एक एक टॉपिक पर एक सिस्टम के साथ मैं वीडियोस आपके समक्ष उतारता जाऊंगा। आप हमेशा उसको पढ़ेंगे तो कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, और जितनी बातें मैं बताऊंगा उन सबको नोट करते जाएंगे, और नोट करके एक प्रॉपर उसका नोट्स बनाएंगे, ताकि उसको प्रॉपर हमेशा रिवाइज किया जा सके। जहां भी नोट करना है, वीडियो थोड़े फास्ट है तो उसको पॉज करेंगे, पॉज करके रोक करके उसको नोट करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। एक सिस्टम से सीखिए। मैंने पहले ही कहा, मैथमेटिक्स सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग से बना होता है, और कुछ उसमें नहीं होता। और मैं समझता हूं कि आप जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन में बहुत अच्छे हैं। दिक्कत एक ही जगह होती है, ऑब्जर्वेशन में। तो मैं कैलकुलेशन पर भी फोकस करूंगा, ऑब्जर्वेशन पर भी फोकस करूंगा, और दोनों को मिला करके आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप कंप्लीट कमांड कर सके। तो चलिए आज से एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।